कर दी है, वो भी एक रूड बिलीनियर सीईओ के साथ जो लड़कियों को बिल्कुल प्रभाव नहीं देता। तो क्या हमारी क्रेजी फीमेल लीड उसको अपने प्यार में डाल पाएगी, या फिर उन दोनों की अरेंज मैरिज सिर्फ नाम की शादी बन के रह जाएगी? ये जानने के लिए तो आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा। एंड ऊपर से इसमें हमारी फीमेल लीड के साथ साथ हमारा मेल लीड दोनों के दोनों क्रेजी हैं, और देखते हैं क्रेजी कपल क्या क्या धमाल करते हैं। और इस ड्रामा में रोमांस के साथ साथ आपको कॉमेडी सीन तो भर भर के देखने को मिलेंगे कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड याओ को देखते हैं जो बार में अपने फ्रेंड्स के साथ थी। वहाँ पे बहुत सारे मेल मॉडल्स ने एक तरफ से रस्सी को पकड़ के खींच रहे थे, जबकि दूसरी तरफ याओ ने अकेले ही बहुत कैजुअली रस्सी को पकड़ रखा था। पर फिर भी इतने सारे मेल मॉडल्स मिलके याओ को हरा नहीं पा रहे थे। याओ की फ्रेंड यही कहती है, बॉस तुम हरा दो इनको। तो याओ एकदम से रस्सी को पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, जिससे सारे मेल मॉडल्स नीचे गिर गए थे एंड उसने आसानी से इन सबको हरा दिया था। यहीं से पता चलता है कि हमारी फीमेल याओ कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही कहती है, इन सारे मेल मॉडल्स की तो अच्छी खासी बॉडी बनी हुई है, बॉस तब भी तुम्हें हरा नहीं पाए, तो क्यों ना और मेल मॉडल्स को बुलाएं, क्या पता कोई और ज्यादा स्ट्रॉन्गर मिल जाए। याओ कहती, नो वे, मुझे कोई भी लड़का पसंद ही नहीं आएगा, लगता है मुझे अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिंगल ही रहना पड़ेगा। ये कहती, बॉस ऐसा मत बोलो, अगर तुम्हारा एक से काम नहीं चल रहा तो तुम 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, बहुत सारे बॉयज रख लो और उनका अपना हरम बना लो। याओ एकदम से खड़ी हो कहती है, वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, मैं एक बहुत बड़ा हरम बना सकती हूँ। तो उसके सारे फ्रेंड्स खुश होकर तालियां बजाने लग गई थी। पर तभी वहाँ पर याओ के डैड आ जाते हैं, तो सब लोग वहाँ से चले गए थे। डैड कहते हैं, कोई तुम्हारे लिए शादी का प्रपोजल लेके आया है। याओ कहती है, कोई मुझे गिफ्ट दे के मुझसे शादी कर लेगा, बेवकूफ है क्या, किसको अपनी जान प्यारी नहीं है, किसकी इतनी हिम्मत है कि शेरनी के जबड़े में हाथ डाला। तो डैड बताते हैं कि मुंह फैमिली से हैं। याओ कहती है, मुंह फैमिली वालों को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। डैड कहते हैं, तुम हमारी याओ फैमिली की इकलौती बेटी हो, तुम्हारे बारे में जानने के बाद हो सकता है मुंह फैमिली तुमसे शादी न करना चाहती हो, पर वो लोग हमारी याओ फैमिली की प्रॉपर्टी के पीछे हो। याओ कहती है, ऐसी बिजनेस मैरिज से तो मुझे और भी ज्यादा नफरत है, उनकी इतनी हिम्मत हमारी याओ फैमिली पे नजर डाली, चलो हम उनके मुंह ग्रुप पे कब्जा कर लेते हैं। डैड कहते हैं, अगर हमने मुंह ग्रुप पे कब्जा कर भी लिया तो कौन उनकी कंपनी को संभालेगा, मैं तो नहीं संभालना चाहता, तुम संभालोगी। तो याओ मुंह फेरने लग जाती है। डैड कहते हैं, अगर तुम कंपनी की सीईओ बनने के लिए हाँ कर दो तो मैं अभी अपने बंदों को भेज के मुंह ग्रुप पे कब्जा करवाऊं। याओ कहते, बिल्कुल भी नहीं, मैं कंपनी नहीं संभाल पाऊंगी, ज्यादा ऑफिस का काम करने से मेरे दिमाग का दही हो जाएगा, तो अगर हम उन पे कब्जा नहीं कर सकते चलो उनका खात्मा कर देते हैं। डैड कहते, ये बढ़िया आइडिया है। वो जाने वाली थी तभी उसकी मॉम आती चिल्लाती हुई, कौन डिस्ट्रॉय करेगा। तो दोनों डर के मारे चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों मॉम से बहुत ज्यादा डरते हैं। मॉम कहती है, तुम दोनों को क्या लगता है इतने बड़े ग्रुप को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान है। और डैड को डांटने लगती है, खुद तो बिगड़े हुए हो, अपनी बेटी को भी इतना स्पॉइल कर दिया। याओ तुम भी अपने बाइसेप्स की बजाय अपने दिमाग से सोचा करो, और मैंने तुम्हारी मुंह फैमिली से अरेंज मैरिज फिक्स की है, क्योंकि तुम तो अपने लिए कभी भी बॉयफ्रेंड ढूंढ के नहीं ला सकती, तो मैं तो तुम्हारे टाइम और एफर्ट बचा रही हूँ। याओ कहती, डैड आप ही मॉम को समझाओ ना, मुझे शादी वादी नहीं करनी। डैड कहते, तुम्हें पता तो है तुम्हारी मॉम के सामने कोई बोल सकता है क्या, अगर तुम शेरनी हो तो वो शेरनी की माँ है। मॉम की असिस्टेंट पूछती है, यंग लेडी तो क्या मुंह फैमिली में शादी करोगी। याओ मुंह बना रही थी तो मॉम कहती हैं, वैसे तो तुम बहुत बहादुर बनती हो, तो क्या शादी से डर गई हो। याओ कहती है, मैं किसी से नहीं डरती, मैंने अपना मूड बना लिया है, अब मैं मुंह फैमिली की यंग लेडी बनूंगी। दूसरी तरफ हम हमारे मेल लीड मिस्टर मूचिंग को देखते हैं जो कि पियानो बजा रहा था, और वो मुंह ग्रुप का सीईओ भी है। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस ओल्ड मैन ने आपके लिए अरेंज मैरिज पार्टनर ढूंढी है, आपके कहने पे मैंने आपकी फैंसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला उसका नाम याओ है, जो कि याओ फैमिली की स्पर्ल प्रिंसेस है, और उसके बारे में र्यूमर्स है कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, और उसने अभी तक पता नहीं कितने लड़कों को पटका रखा है। ये रही उसकी विक्टिम्स की फोटो जिसको वो अभी तक धो चुकी है, और कुछ का तो अभी तक नामो निशान तक नहीं मिले। मिस्टर मूचिंग कहता, वो इंसान ही है या कुछ और है। असिस्टेंट कहता है, मैंने सुना है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे उसके पास कोई सुपर पावर्स हो, और एक बार तो उससे अपने एक्स फियांसे को सिर्फ इसलिए भड़का दिया था क्योंकि उसे उसका स्टाइल पसंद नहीं आया। एंड सुना तो ये भी है उसका मार मार के ऐसा हाल किया था कि वो 6 महीने तक बेड से नहीं उठ पाया। मिस्टर मूचिंग तो हैरान रह जाता है। असिस्टेंट कहता है, ओल्ड मैन ने बोला है कि अगर आपको अपनी मुंह फैमिली के वारिस की पोजीशन बरकरार रखनी है तो उसके लिए आपको मिस याओ से ये अरेंज मैरिज करनी होगी। मिस्टर मूचिंग खड़ा होकर कहता है, अगर मैं एंगेजमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता तो क्या हुआ, हम उल्टा उसी से कैंसिल करवाएंगे, चलो आज रात उसी के शहर में चल के उस फीमेल डॉन से मिलते हैं। इधर याओ अपने फ्रेंड के साथ मस्ती करती फिर रही थी। असिस्टेंट जैसे उसको आते हुए देखता है तो बताता है कि बॉस वो इधर ही आ रही है। तो मिस्टर मो जल्दी से मुंह में रेड सॉस भर के ब्लड की उल्टी करने का नाटक करने लगा था। तो वेटर भागता हुआ जाता है
ये पूछते तुम्हारे ब्लड कैसे लगा है, तो वेटर बताता है कि किसी ने अंदर खून की उल्टी की है, इसलिए वो लोग देखने के लिए अंदर आते हैं, क्योंकि मिस्टर मो तो उसी को दिखाने के लिए नाटक कर रहा था ताकि यायो उसको बीमार समझ के उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ दे। ये कहती है ये तो फेमस मिस्टर मो है, वो ग्रुप का वारिस और तुम्हारा फियांसे, तो ये तो काफी बीमार लग रहा है, क्या तुम इससे शादी करोगी? बॉस अगर शादी के बाद इसको कुछ हो गया तुम तो विडो बन जाओगी। यायो कहती है ये आइडिया बढ़िया है। मिस्टर मो ये सोच रहा था ये लड़की मुझे बीमार देख के एंगेजमेंट तोड़ने के बजाय उल्टा हंस क्यों रही है, और ज्यादा उल्टी करने लगा था। तो ये कहती है लगता है ये जल्दी निपटने वाला है। बॉस अभी तो तुम्हारी से शादी भी नहीं हुई। यायो कहती है तो मुझे पहले इसके साथ बेबी कर लेना चाहिए और फिर मू फैमिली को बेटा देके वो मू फैमिली को इनहेरिट कर लेगा और मैं मस्त अपनी सिंगल लाइफ जीऊंगी। ये हैरान और कहती है बॉस तुम पगला तो नहीं गई हो? बट यायो तो उसको साइड करके हाथ छाड़ती हुई मिस्टर मू के क्लोज आती है। असिस्टेंट उसे रोकने लगा था तो एक हाथ से असिस्टेंट को पकड़ के उठा देती है। ये देख के तो मिस्टर मू के भी होश उड़ गए थे। यायो कहती है इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं तुम्हारे सीईओ के साथ बेबी कर लूं और तुम मुझे बीच में आके लेट कर रहे हो। देन उसको उठा के पटक देती है और घूम के मिस्टर मू की तरफ हो गई थी। तो वो कहता है तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो, पास मत आना। यायो कहती है चलो मिलके बेबी बनाते हैं और कूद के उसके ऊपर झपट्टा मारने वाली थी तो वो सीट से खिसक गया था और यायो मुंह के बल सोफे पे जा गिरती है, पर फिर भी स्टाइल मारते उसकी तरफ देखने लगी थी। मिस्टर मू कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरे पास मत आना। तो कहती है तुम जानबूझ के सिग्मा मेल बनने की कोशिश कर रहे हो, और घूमती उसके पास आके बैठती है। बट वो घूम के दूसरी साइड बैठ जाता है कि तुम ऐसे किसी को बुली नहीं कर सकती हो, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यायो कहती चिंता मत करो मैं प्यार से करूंगी, और एकदम से उसे पकड़ के किस करने के लिए लिप्स आगे करती है। बट वो उसके मुंह पे अपना कोट डाल देता है और भागने लगा था। यायो फिर से उसे पकड़ के उसके लेग्स के बीच में अपनी हील रख देती है एंड उसे गर्दन से पकड़ के अपने क्लोज कर लिया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। मिस्टर मो असिस्टेंट को आवाज मारता है। असिस्टेंट जाने वाला था पर यीजी और उसके फ्रेंड्स उसको घेर लेते हैं। इधर यायो किस करने के लिए मिस्टर मो को सोफे पे गिरा लेती है एंड उसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे। मिस्टर मो हैरान था कि तुम लड़की हो या डॉन हो। यायो कहती है चाहे तुम जितना मर्जी चीख लो अब कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, अगर तुम सही से बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें अच्छे मूड में अपना मैन बना लूंगी। एंड उसके ऊपर लेट के उसको किस करने लगी थी। मिस्टर मो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है बट वो उसकी बहुत सारी चुपनियां ले डालती है, जिस वजह से नेक्स्ट सीन में मिस्टर मो के फेस पे हर जगह लिपस्टिक के मार्क थे। असिस्टेंट कहता बॉस आपने तो खून की उल्टी की थी, तब भी उसने आपके साथ ये सब किया। मिस्टर मो कहता है मैंने जानबूझ के बीमार होने का नाटक किया ताकि वो एंगेजमेंट कैंसिल कर दे, पर उस लड़की ने तो हद ही कर दी, वो तो मेरे साथ वहीं पे बेबी करने वाली थी। वो लड़की एक नंबर की माफिया गैंगस्टर है। असिस्टेंट उसका फेस साफ करते कहता है बॉस चिंता मत करिए, आप उससे अपना बदला ले लेना। मुझे लगता है आपको उससे शादी तक का वेट करना चाहिए और फिर बाद में उसके साथ हिसाब किताब करना। मिस्टर मो कहता सही कहा, अगर एंगेजमेंट तोड़ना ऑप्शन नहीं बचा है तो ठीक है मैं उससे अरेंज मैरिज करूंगा। मो फैमिली तो मेरी प्रॉपर्टी है ना, फिर मैं देखता हूँ वो मुझसे कैसे बचेगी। असिस्टेंट सोचता है मुझे तो ऐसा लग रहा है मो फैमिली में आके भी वो शादी नहीं रहने देगी। फिर नेक्स्ट सीन में यायो वेडिंग के लिए रेडी हो रही थी वेडिंग ड्रेस पहन के, तो सारी गर्ल्स कहती बॉस तुम तो बहुत मस्त लग रही हो। यायो कहती है मैं हूँ इतनी ब्यूटीफुल, जो भी पहनती है उसमें मस्त ही लगती हूँ। ये कहती है बॉस आप इतनी ज्यादा हैंडसम हो, क्या मिस्टर मो तुम्हें बर्दाश्त कर पाएगा? मैंने तो सुना है उसको हार्ट डिसीज है और कभी भी टपक सकता है। यायो कहती चिंता मत करो, मैंने वेडिंग नाइट में उसके लिए मेडिसिन तैयार कर रखी है। वो कहते हैं कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो कहती है अब उसका पता थोड़ी ना कब निपट जाए, तो मुझे वेडिंग नाइट में उसके साथ नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी ताकि उसके टपकने के बाद मुझे बिलियंस के एसेट मिल जाएं। सिंगल होकर रिच बनना इससे रेयर चीज कहीं मिलेगी। तो सारी फ्रेंड्स हाँ करती हैं। फिर वहाँ पे बहुत सारी लग्जरी कार्स आती हैं जिनमें से बॉडीगार्ड्स निकल के लाइन में लग के खड़े हो गए थे। एंड देन बीच वाली कार में से मिस्टर मो निकल कर आता है। मॉम डैड उसकी विदाई करने के लिए खड़े थे। मॉम कहती है हमें कभी भी कॉल कर लेना। डैड कहते हैं मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। तो वो दोनों का हाथ पकड़ लेती है। मॉम डैड आप चिंता मत करो, मैं पूरी मू फैमिली पे कब्जा करके सारे एसेट्स आप लोगों को दे दूंगी। मिस्टर मो उसको देख रहा था। असिस्टेंट कहता बॉस आप उसके सामने खड़े हो, इसको क्या लगता है आप टपक गए हो? तो मिस्टर मो उसे डांट के चुप करा देता है और सोचता है इस फीमेल डॉन की स्माइल इतनी भी बुरी नहीं है, दिखने में भी ठीक ठाक है, और हाथ आके करता है। यायो सोचती है इसके हाथ तो काफी मैनली है, वीन्स दिख रही हैं, शुक्र है मेरे बेबी में इसका डीएनए इनहेरिट होगा। जैसे उसका हाथ पकड़ती है मिस्टर मो सोचता है इसके हाथ छूने से तो काफी सॉफ्ट लगते हैं और दिखने में भी बुरी नहीं है। उसका हाथ पकड़ के लेके चलने लगा था। यायो सोचती है मैंने आज तक बहुत सारे लड़कों को धोया है पर कभी किसी लड़के का हाथ नहीं पकड़ा था। पर मिस्टर मो सोचता है पता नहीं इस लड़की ने कितने लड़कों का हाथ पकड़ा होगा, अगर ग्रैंडपा की बात ना होती ना तो मैं बिल्कुल इसके साथ अरेंज मैरिज नहीं करता। और वही वाले सीन को याद करके
गुस्से से उसका हाथ जकड़ लेता है। यायो सोचती है हाथ पकड़ रहा है, जकड़ रहा है, मुझे पिंच करेगा, और वो भी कस के दबा देती है। मिस्टर मो हैरान और सोचता है ये लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, ऐसा लगता है मेरे हाथ का चूरमा बना देगी, और पूछता है तुमने इतना कस के क्यों पकड़ा है, शादी के दिन अपने हस्बैंड की फील्डिंग सेट कर रही हो क्या। यायो सोचती है इसकी आवाज भी अच्छी है। कहती है तुम भी तो मेरे हाथ में पिंच कर रहे थे, लगता है शादी के दिन कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है तुम्हें। मिस्टर मो कहता तुम गलत समझ रही हो, एक लड़की हो कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती हो। यायो कहती है मेरे पेरेंट्स हमेशा काम में बिजी रहते थे, तो मुझे मेरी ग्रैंडमा ने पाला है, वहाँ का इतना सारा फार्म वर्क करके अपने आप मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। तो वो सोचता है मेरी कंट्री पम्पकिन से शादी हुई है, और कहता है खबरदार अगर शादी के बाद मेरे साथ फाइटिंग की तो मैं उसी टाइम शादी तोड़ दूंगा। तो वो और कस के हाथ पकड़ लेती है, तुम्हें हिम्मत है शादी तोड़ने की। जैसे वो हाथ छोड़ती है, मिस्टर मो एकदम से भाग के दूसरी कार में बैठ जाता है। यायो के कहने पे ये गेट खोलने वाली थी, पर फिर कहती है शादी वाले दिन ब्राइड और ग्रूम को एक ही कार में बैठना चाहिए। यायो कहती है ऐसा कोई रूल नहीं है, और सबको बाय करके कार में बैठ के चली गई थी। देन वो मूव विला में अपने डॉगी को गोदी में उठा के लेके आ रही होती है, तो बटलर बताता है कि घर में डॉग्स अलाउड नहीं है। यायो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके डॉगी बोलने की, ये मेरे मॉम डैड की तरफ से ब्राइड गिफ्ट है। बटलर कहता है मैं तो सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा था। यायो कहती है अच्छा रूल्स के अकॉर्डिंग तो वेडिंग चैम्बर में ग्रूम को भी होना चाहिए था, पर तुम्हारा बॉस तो वहाँ से भाग आया, क्या तुमने रूल्स फॉलो किए। मैं कभी कोई रूल फॉलो नहीं करती, बल्कि रूल्स को तो मैं बनाती हूँ। इधर मिस्टर मो अपना हाथ पकड़ के बैठा था। जियान और असिस्टेंट पूछते तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। मिस्टर मो कहता है ये मेरी ब्राइड ने हाल कर दिया है। तो जियान कहती है वो तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, मैं भी उसको देख के आती हूँ। पर असिस्टेंट कहता है तुम आग में घी मत डालो। भले ही यंग लेडी ने बॉस का हाथ मोड़ा, पर बिना वजह के ऐसा नहीं किया होगा। जियान कहती है तुम इसके असिस्टेंट हो या उसके हो। असिस्टेंट कहता है पहले प्रेसिडेंट ने उसको नोचा होगा। मिस्टर मो कहता है फिर क्या होगा मैंने नोच लिया तो, पर मुझे ये थोड़ी ना पता था कि वो फीमेल डॉन मेरा हाथ ही मोड़ देगी। मैंने तो उसे अपनी ब्राइड समझ के उसका हाथ ज्यादा तेज से नहीं मोड़ा था, अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगाता ना तो उसका हाथ तो छुरा बन जाता। असिस्टेंट कहता ओके प्रेसिडेंट। मिस्टर मो कहता उसको कॉल करके बोल दो कि वेडिंग नाइट में मैं घर वापस नहीं आऊंगा, अब उसे पता चलेगा जब सबके सामने मजाक बनेगा तो। तभी असिस्टेंट को बटलर का फोन आता है। मिस्टर मो कहता देखा वेडिंग नाइट में मैं नहीं गया तो अकेलेपन में बैठी रो रही होगी, तभी तो बटलर को मुझसे कॉल करवाया है। असिस्टेंट कहता नहीं बॉस, वो तो मेड्स के साथ विला में फैमिली पार्टी कर रही है, और साथ में 10 मेल मॉडल्स भी ऑर्डर किए हैं। मिस्टर मो हैरान हो खड़ा हो गया था। इधर यायो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रही थी, और टेबल पे खड़ी हो कहती है आज से मैं यहाँ की यंग लेडी हूँ, तो मैं तुम सबकी सैलरी डबल कर रही हूँ। सारे मेड्स और सर्वेंट्स चिल्लाने लग जाती हैं कि यंग लेडी कितनी औसम है। बटलर आके कहता है यंग लेडी अब सबको वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर बॉस ने आके देखा सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं तो गुस्सा होंगे। यायो कहती है सबने मेरे लिए कितनी मेहनत की है, तो भला हम इन सबको प्रॉफिट क्यों नहीं देंगे। और बटलर अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तुम भी हमें ज्वाइन कर लो, मैं प्रॉमिस करती हूँ सबके साथ इक्वल बिहेव करूंगी। तो सारे मेड्स और सर्वेंट्स बटलर को भी अपनी पार्टी में शामिल होने को बोल रहे थे, पर बटलर वहाँ से भाग जाता है। यायो उनके साथ ड्रिंक करती है तो एक मेड कहती है मैं बॉस की बचपन की नैनी हूँ, मुझे उनके बचपन के सारे एम्बैरेसिंग इंसिडेंट बताएं। तो बैठ के कहती है अच्छा बताओ फिर। तो मेड कहती है बचपन में बॉस चुपके चुपके अपने रूम में एम्ब्रॉयडरी करते थे। यायो हंसने लग गई थी कि उसको ऐसे ऐसे शौक है। तभी फिर दूसरा कहता है मैं बॉस का प्राइवेट डॉक्टर हूँ, मुझसे बेटर उन्हें कोई नहीं जानता। पूछते बताओ बताओ क्या उसका सिस्टम खराब है। तभी वहाँ पे मिस्टर मो आ जाता है, तुम मेरे बारे में क्या पता करना चाहती हो। तो डायरेक्ट मुझसे क्यों नहीं पूछ लेती, बट उसे देख के सारे मेड्स और सर्वेंट्स वहाँ से भाग गए थे। यायो कहती तुम मॉन्स्टर हो क्या, आते सबको भगा दिया। मिस्टर मो कहता है वो घर के सर्वेंट्स हैं। तो कहती है मेरे लिए सब बराबर है, वैसे भी मो फैमिली अभी ना कभी तो मेरी है। अब जब तुम यहाँ आई गए हो चलो अपनी मेडिसिन खा लो। और गोला निकालती है। वो पूछता है ये क्या है। तो कहती है ये मेडिसिन तुम्हारी हर डिसीज को एकदम झट से ठीक कर देगी, और गारंटी देती है उसे खाने के बाद तुम वेडिंग नाइट पे टपकोगे नहीं। मिस्टर मो हैरान तुम मुझे ये खिलाओगी। तो वो उसे पकड़ा सोफे पे गिरा के उसके ऊपर चढ़ के उसे जबरदस्ती खिलाने लगती है। वो खुद को बचा रहा था, सारे सर्वेंट्स खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं और कहते हैं यंग लेडी अब से आप ही हमारी बॉस हो, हम आपकी सुनेंगे। इतने वहाँ पर असिस्टेंट और जियान पहुँच के यायो को पकड़ के पीछे खींचने लगते हैं। असिस्टेंट बाकी सर्वेंट्स को आवाज मारता तुम लोग भी आके हेल्प करो, क्योंकि उनसे वो हट नहीं रही थी। वो जैसे उनसे अछड़ाती है वो दूर जाके भड़क जाते हैं। ये कहती है ये मेडिसिन बहुत बड़ी है, क्यों ना इसका क्रश करके चूरमा बना दो। यायो सोचती है इसने मुझे वेडिंग नाइट में एम्बैरस किया, और उसके सामने एक हाथ से उस मेडिसिन का चूरा बना देती है। मिस्टर मो के तो होश उड़ गए थे कि इस लड़की का हाथ है या हथौड़ा। वो जैसे उसको मेडिसिन खिलाने वाली थी मिस्टर मो भाग जाता है एंड याओ उसके पीछे भागती है, बट वो भागे जाके कान बैठ गया था।
विंडो पे आके कहती है गेट खोलो। मिस्टर मो कहता मैं तो नहीं खोलने वाला, हिम्मत है तो कार की विंडो तोड़ के दिखाओ। यायो कहती देखो तुमने बोला है, और जैसी विंडो में घुसा मारने वाली थी तो कहता बात मत बोलना, मैं पहले बता रहा हूँ ये कार फॉरेन से बन के आई है और इसकी विंडो लेवल 10 की बुलेट प्रूफ है। भले तुम्हारे पास बहुत सारी पावर हो तब भी तुम विंडो नहीं तोड़ पाओगी। डॉक्टर कहता मुझे भी नहीं लगता यंग लेडी तोड़ पाएंगी। तो सर्वेंट कहती कोई नहीं तोड़ पाएंगी, अभी उन्होंने पूरी मेडिसिन का चूरा बना दिया था। और किसने बोला बॉस को इतने नखरे दिखाने में, जब शादी की है तो वेडिंग नाइट भी तो मनानी पड़ेगी ना। यायो कहती है मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रही हूँ, तुम बाहर आ रहे हो नहीं आ रहे हैं। वो कहता मैं तो नहीं आ रहा। तो यायो सीधा जाके कार के सामने खड़ी हो गई थी और आगे से पूरी कार को उठा देती है। सब लोगों को ये सीन देख के होश उड़ गए थे, स्पेशली मिस्टर मोके जो कार के अंदर बैठा था। बॉस उसने सिर्फ एक हाथ से कार को उठा दिया। सर्वेंट कहती है यंग लेडी में तो सुपर नेचुरल पावर है, वाह मजा ही आ गया। ये कहती है मेरी बॉस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने तो बहुत कारनामे किए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जियान सोचती है तू चाहे कुछ भी कर ले, मिस्टर मो तुझे नहीं मिलने वाला क्योंकि उसे फोर्स लव पसंद नहीं है। यायो कहती तुम बाहर आ रहे नहीं आ रहे। मिस्टर मो कहता चाहे कुछ भी कर लो मैं नहीं आ रहा। असिस्टेंट आवाज मारता है कि बॉस अभी आप एटीट्यूड मत दिखाओ, इस टाइम पे सरवाइव करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यायो कार को नीचे उतार देती है तो मिस्टर मो एकदम से कार से बाहर निकल जाता है और कहता है मैंने सिर्फ एक वाइफ से शादी नहीं की है बल्कि मेरी किंग ऑफ हेल्थ से शादी हो गई है। यायो कहती है ये मिस्टर मो अभी तक वर्जिन है। तो ये कहती है मुझे तो लगा था ये कोई प्ले बॉय होगा, पर अगर ये वर्जिन है तो बॉस आप इसकी वर्जिनिटी छीन लो। यायो कहती नहीं ऐसी चीजों के लिए फोर्स नहीं करते, जब वो खुद राजी हो करने के लिए तभी मजा आएगा। मिस्टर मो सोचता है ये मेरे सामने मेरे खिलाफ प्लानिंग बना रही है। फीमेल डॉन तुमने तो हद ही कर दी, तुम मुझे से डरा धमका के मेरे साथ वेडिंग नाइट स्पेंड नहीं कर सकती हो। यायो कहती ये बात तुम थोड़ी ना डिसाइड करोगे और उसे एक हाथ से पकड़ के ले जाती है। बाकी सब लोग उसके पीछे भाग रहे थे पर जियान को यही रोक लेती है। शादी के बाद कपल वेडिंग नाइट मना रहे हैं, तुम कहाँ जा रही हो, तुम क्या वहाँ जाके कपल की वेडिंग नाइट देखोगी। और उसको सुना के चली गई थी। इधर यायो मिस्टर मो को लाके बेड पे गिराती है, वो जल्दी से हेल्प के लिए चिल्लाने लगा था पर यायो पहले चिल्ला के पड़ती है खबरदार अगर आवाज की तो, कि वो डर जाता है। यायो कहती मैंने ऑलरेडी बहुत ड्रिंक कर लिया है तो पहले मुझे अच्छे से नैप लेना है। मिस्टर मो सोचता है ये जंगली लड़की तो मुझे डरा रही है और उसको लात मार के बेड से गिराने वाला था पर वो पहले उसका पैर पकड़ लेती है। मुझे पता था तुम ऐसी हरकत जरूर करोगे। देन उसका पैर खींच के उसे बेड से गिरा देती है और हेल्प करने के लिए हाथ तक करती है। मिस्टर मो सोचता है मेरे पिछवाड़े के 2 हिस्से हो गए और वो एकदम से उसके मार देती है। अरे मेरे हाथ तो मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं। मैं दोबारा उल्टा मारने वाली थी। मिस्टर मो कहता बस करो, तुम्हें पता नहीं किसी के फेस पे नहीं मारते। वो कहते अच्छा तुम तो अभी मुझे लात मार के भड़काने वाले थे, तो बिल्कुल वैसे ही मेरे हाथ भी मेरी सुन नहीं रहे हैं, हम फाइटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं। मिस्टर मो कहता मेरा तो तुम्हारा लगा भी नहीं था। तो कहती मैं कौन सा मार रही हूँ, मैं तो प्यार से टच कर रही हूँ, मेरा हाथ जरा स्ट्रॉन्ग है ना तो तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि लग रहा है, क्योंकि अगर मैंने जोर से थप्पड़ मारा तुम्हारा ब्रेन फट जाएगा। वो सोचता है बात तो सही है, अगर इसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज किया ना, मेरा सिर छोड़ो ये तो पूरे पत्थर का चूरा बना सकती है। यायो उसको डराती तो भाग जाता है। नेक्स्ट दिन में बैठा हुआ अपनी चोट पे एग रोल कर रहा था। जियाना के पास बैठने लगी थी क्या हुआ, तो दूर होके बैठ जाता है कि मैं गिर गया था। असिस्टेंट कहता देख के लगता नहीं गिरे हो, ऐसा लगता है किसी ने मारा है। तो मिस्टर मो उसको घूरता है, वो चुप हो जाता है। जियान कहती जब से तुमने उस लड़की से शादी की है तब से तुम्हें अक्सर चोट लगती रहती है, अगर वो तुम्हें इस तरह मारती रही तो पता नहीं फ्यूचर में तुम्हारा क्या होगा। मुझे तो लगता है तुम्हें अरेंज मैरिज करनी ही नहीं चाहिए थी। मिस्टर मो कहता मैं कौन सा शादी करना चाहता था, पर अब तो हो गई है। तुम दोनों के पास कोई तरीका है जिससे मैं अपना गुस्सा निकाल सकूं। असिस्टेंट कहता बॉस आप इतने बड़े बिजनेस एम्पायर के किंग हो, शहर की सारी लड़कियां आपके सपने देखती हैं, आप हमेशा से सिंगल और अनमैरिड रहे हो और अचानक से शादी कर ली, उस यंग लेडी ने आपको पटाया है, तो आप इस मौके का फायदा उठाकर बदला क्यों नहीं लेते। तो मिस्टर मो उसकी सैलरी डबल कर देता है और असिस्टेंट को उसकी फैन गर्ल्स लेने के लिए भेज देता है कि अब देखता हूँ तुम क्या करोगी। ये आके यायो को बताती है तुम्हारे हस्बैंड ने अभी शादी की है पर तुम्हें उकसाने के लिए जंगली लड़कियों को अपने गेट पे बुला लिया है। यायो कहती है यहाँ के क्लासिक मिस्टर्स ड्रामा होगा। ये कहती है क्या बोल रही हो, तुम्हें तो गुस्सा करना चाहिए। वो कहती मैं क्यों गुस्सा करूंगी, मैं कौन सा उसकी वजह से आई हूँ यहाँ। और वो दोनों बाहर आके देखती हैं, लड़की ग्लासेस पहन के स्टाइल मारती हुई आ रही है, तो यायो भी उसकी कॉपी करती है। बट वो लड़की कहती है भले मिस्टर मो ने तुमसे शादी कर ली है पर उसका दिल तो मेरे पास ही है, वो कभी तुमसे प्यार में नहीं पड़ेगा। यायो क्लोजअप कहती है तुमने सन ग्लासेस क्यों पहन रखे हैं, विला के अंदर की रोशनी भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और अगर उसे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है तो उसने तुमसे शादी क्यों नहीं की। बटलर सोचता है यंग लेडी ने इस लड़की को अच्छा सबक सिखाया, ये लड़की यंग लेडी का मुकाबला करने के लायक नहीं है। यायो कहती है तू मेरी टक्कर की नहीं है,
है, ज्यादा से ज्यादा बस एंटरटेनमेंट के लिए मैं तेरे साथ खेल सकती हूँ। तो वो लड़की उठ के भाग जाती है। ये कहती है लड़कियों को तो लड़ना भी नहीं आता, आई बड़ी मेरी बॉस से उलझने वाली। तभी वहाँ पे दूसरी लड़की आके बैठती है कि ये पर्स मुझे मिस्टर मू ने दिया है, वो भी 1 मिलियन का। कुछ लोगों के पास वाइफ का सिर्फ टाइटल है, जबकि रात भर मिस्टर मू मेरे पास था कि मेरी कमर दुखने लग गई। यायो कहती है तुम 1 मिलियन में बिक गई, कितनी सस्ती हो। वो लड़की चिढ़चाती तो मेरी बेइज्जती कर रही हो। यायो कहती है मैं तो अपने मेल मॉडल्स को सिर्फ नाचने के लिए 3 मिलियन दे देती हूँ और तुम सिर्फ 1 मिलियन में मान गई। वो लड़की कहती तुम्हें इसकी पड़ी है, तुम्हें ये नहीं सुनाई दे रहा तुम्हारे हस्बैंड ने तुम पे चीट किया है। यायो कहती है इसको चीटिंग थोड़ी ना बोलते हैं, हस्बैंड मेहनत से पैसे कमाता है, अगर उसने खर्च कर दिए तो क्या हो गया। तो वो लड़की भी चिढ़ के भाग गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट एक लड़की बन के बैठा होता है कि मेरा तुम्हारे हस्बैंड के साथ चक्कर चल रहा है और मैं ऑलरेडी उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। ये कहती है क्या सच में प्रेग्नेंट है। तो वो कहता है हाँ उसने मुझे अभी भी प्रेग्नेंट किया ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा बाहर शो होने में। यायो कहती है मिस्टर मू का टेस्ट तो मुझसे भी ज्यादा डेंजरस है, ध्यान से देखो उसको ऐसे लोग पसंद है जो दिखने में लड़कों जैसे और हरकतें लड़कियों वाली। मुझे तो नहीं लगता ये बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। बटलर कहता है यंग लेडी आप सही बोल रही हो, पर असिस्टेंट डर रहा था कि इसकी क्या ईगल की आइज है जो एकदम पहचान लिया और वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। इधर मिस्टर मू बाहर बैठा हुआ कहता है किसी भी लड़की को जेलसी बर्दाश्त नहीं होती, शादी होते ही अगर बहुत सारी लड़कियां उसके हस्बैंड के बारे में ये बोलने लग जाए कि उसने उन पे चीट किया है तो कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो फीमेल डॉन तो अभी गुस्से से आग बबूला हो रही होगी। पर असिस्टेंट बताता है कि बॉस बटलर ने बताया है आपने जो भी फेक लड़कियां भेजी थी यंग लेडी ने उन सबको डरा के भगा दिया। बॉस आपका तरीका तो बिल्कुल भी काम नहीं करा। मिस्टर मू कहता क्या मतलब मेरा तरीका, ये तो तुम्हारा आइडिया था ना। असिस्टेंट कहता मुझे थोड़ी ना पता था कि यंग लेडी के दिल में आपका कोई भी चार्म नहीं है, वो आपको कुछ नहीं समझती। मिस्टर मू कहता क्या कहा तुमने। तो असिस्टेंट बात टाल देता है। मिस्टर मू कहता है मैं आज तक कभी किसी लड़की के साथ नहीं था और शादी होती अचानक से बहुत सी लड़कियां गेट पे आके ये बोलने लग जाए कि उनका मेरे साथ चक्कर चल रहा है, तो यायो को पता चल गया होगा कि वो सब झूठ बोल रही हैं। असिस्टेंट कहता हाँ बॉस आप सही बोल रहे हो। तभी मिस्टर मू की नजर पड़ती है यायो बैठी किसी लड़के साथ ड्रिंक कर रही थी तो गुस्से में था। असिस्टेंट कहता बॉस यंग लेडी ना तो गुस्से में है ऊपर से किसी और के साथ आप चीट कर रही हैं। मिस्टर मू कहता मैंने देख लिया था, चीखने की जरूरत नहीं है। यायो स्टेज पे चढ़ के डांस करने लग गई थी और पोल को पकड़ कर नाच रही होती है तो सब लोग चिल्लाते हैं, पर टल्ली यायो से तो पूरा पोल उखड़ जाता है। जी कहती नहीं बॉस ने फिर से रायता फैला दिया। यायो उस पोल को कंधे पे रख के नाचने लगी थी। मिस्टर मू उसको वास मारता है तो वो पोल घुमाते हुए कहती है कौन मुझे बुला रहा है। तो मिस्टर मू पोल से बचता हुआ उसे पोल लेके रख देता है और स्टेज पे आ गया था। तो असिस्टेंट सोचता है अब तो इनमें बहुत बुरी तरह फाइट होने वाली है, बट यायो तो मिस्टर मू को पकड़ लेती है कि वाह कितना हैंडसम है ये, चलो मुझे तुम्हें किस करने दो, और उसके गले में हाथ डाल के सबके सामने किस करने लगी थी। मिस्टर मू के तो होश उड़ गए थे क्योंकि वो उसकी किस ले रही होती है। फिर क्या उसे भी मजा आने लगा था तो वो भी उसे पकड़ के किसिंग करने लग जाता है। असिस्टेंट हैरान था अरे वाह, पर यायो कहती है तुम में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अगली बार से मैं तुम्हें ऑर्डर करूंगी। मिस्टर मू सोचता है ये मुझे मेल मॉडल की तरह ट्रीट कर रही है। ये सोचती है कहीं ये प्रेसिडेंट बॉस को टपकाना दे, पर यायो तो मिस्टर मू को उठाकर अपने कंधे पे टांग लेती है और उसके पिछवाड़े पे मारने लगी थी कि चलो किसी एक्साइटिंग जगह चलते हैं। मिस्टर मू कहता है ये क्या कर रही है, छोड़ो मुझे, अब तुम गई काम से, पर वो तो उसको उठा के ले गई थी। असिस्टेंट प्रेसिडेंट को बचाने के लिए पीछे भागता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसके ऊपर चढ़ के सो रही थी, जबकि उसने मुंह फुला रखा था, उसे दूर उठाने की कोशिश करता है तो उसको मार के शांत कर देती है और फिर उसके कपड़ों में हाथ डाल के उसकी चेस्ट दबाने लगी थी। तो पूछता है इतना दबाना काफी नहीं और दबाओगी। वो जैसे आंख खोल के उसको देखती है एकदम से हाथ रख के दूर होने वाली थी और उसका हाथ गलती से मिस्टर मू की पैंट के ऊपर रखा गया था जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। यायो कहती है तुम मेल मॉडल नहीं हो। वो कहते तुम्हें क्या लगा था, तुम किसी और लड़के के बारे में सोच रही थी। और सोचता है ये लड़की टल्ली होकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एक तो सबके सामने मुझे एम्बेरस किया, ऊपर से पब्लिक में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, और इतना कम नहीं था रात भर मुझे दबा के पड़ी रही कि मैं वॉशरूम तक जा नहीं पाया। यायो को सारे कांड का याद आता है तो कहती कौन सा जंगली आदमी, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अब ब्लैंकेट के अंदर झांक के देखती है, यहाँ छुपा रखा है क्या। मिस्टर मू मैं सब समझ गई हूँ, तुम बार में वो सब करने गए थे और उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। वो उसका हाथ साइड करके कहता है बहुत हो गया तुम्हारा, तो कहते मुझे नखरे दिखा रहे हो। शादी के बाद मेरे साथ वेडिंग नाइट मनाने के बजाय बाहर बार में मजे कर रहे थे और घर पे जंगली लड़कियों को भेज रहे हो। मिस्टर मू सोचता है देखा ये मेरे लिए जेलस हो रही है। यायो कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, कम से कम घर पे बेबी तो छोड़ के जाओ, उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी करना। वो हैरान था तुम ये क्या बोल रही हो, तुमने को मुझे बच्चा देने वाली मशीन समझ रखा है। यायो कहते तुम वेडिंग नाइट से हमेशा भागते क्यों हो, कहीं तुम्हारा सिस्टम तो खराब नहीं है। फिर हम मिस्टर मू के पास्ट में देखते जब वो बच्चा था उसकी मॉम ने किसी और आदमी के साथ मिलके उसके डैड पे चीट किया था।
तो सोचता है मैं इसको कैसे बताऊं कि मुझे बचपन का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जिसकी वजह से मुझे किसी लड़की क्लोज होने से डिस्गस्टेड फील होता है। वो कहती है तुम्हारा चेहरा देख के साफ पता चल रहा है जरूर कुछ गोलमाल है, मुझे नहीं पता था तुम्हारा वो वाला एरिया काम नहीं करता। तो मिस्टर मू एकदम से खड़ा होकर कहता है मैं कोई बीमार नहीं हूँ समझी, और जाने लगा था तो वो जाके उसका रास्ता घेर लेती है। तो मुझे डिटेल में बताओ, मैं तुम्हें एनालाइज करूंगी। अपने फिजिकल एक्शन का टाइम बताओ, तुम्हारा सिस्टम अवेकन होता नहीं होता। और उसके पीछे पीछे आ रही थी तो एकदम से घूम के कहता है कितनी बार बोला मैं बीमार नहीं हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? यायो कहती लड़के अक्सर इस मामले में ट्रीटमेंट करवाने में शर्माते हैं, पर तुम बिल्कुल मत शर्माओ, मैं तुम्हारी वाइफ तुम्हारा साथ दूंगी। तो वो गुस्से से आके सोफे पे बैठ गया था तो वो उसके पास जाके बैठ जाती है, पर सर्वेंट्स उनकी बातें सुन कहती हैं अच्छा तो बॉस इसलिए यंग लेडी के साथ वेडिंग नाइट नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। पर मू फैमिली तो इतनी ज्यादा बड़ी है कि मू फैमिली का आगे जाके कोई वारिस नहीं होगा। मिस्टर मू उनको घूरता है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। फिर वो ऑफिस में बैठा हुआ गुस्से से कहता है उस फीमेल डॉन के मुंह में स्पीकर लगा हुआ है क्या? पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि मेरा सिस्टम खराब है। असिस्टेंट पूछता बॉस कौन सा सिस्टम? मिस्टर मू कहता है वो लड़की सबको ये बता रही है कि बाहर मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां थी पर उनमें से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई क्योंकि मेरा सिस्टम खराब है। असिस्टेंट कहता है इसमें तो यंग लेडी की भी कोई गलती नहीं है, आप ही पहले लड़कियों क्लोज नहीं होते थे। तो मिस्टर मू उसके ऊपर फाइल्स फेंक के मारता है। तो कहता है बॉस मेरा मतलब था कि यंग लेडी बहुत गलत है, उन्हें तो आपसे माफी मांगनी चाहिए। मिस्टर मू कहता है तुम्हें लगता है वो फीमेल डॉन मुझसे माफी मांगेगी? टपक जाएगी पर मुझसे माफी नहीं मांगेगी। असिस्टेंट कहता बॉस एक आइडिया है, उसको टपका देते हैं। मिस्टर मू कहता तुम पागल हो गए हो, अगर उसे कुछ हुआ ना तो सबसे पहले शक मुझ पे जाएगा, तुम्हारी बॉडी में ब्रेन है ना तो उसका यूज कर लो। असिस्टेंट कहता है तो उसको लंगड़ा बना देते हैं। मिस्टर मू कहता है अगर वो डिसेबल हो गई तो हम हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड होने के नाते रोज मुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा। असिस्टेंट कहता है फिर हम सीक्रेटली गुंडों को ढूंढ लेते हैं जो उसको मारेंगे। मिस्टर मू कहता है हाँ ये ठीक है, तुम लड़ने जाओ। असिस्टेंट कहता है मैं, और सोचता है यंग लेडी इतनी स्ट्रांग है एक थपड़े में मेरी हिलाई बना देंगी, और कहता है प्रेसिडेंट मुझे कुछ काम है, और वहाँ से भाग जाता है। यायो बैठे अपने फ्रेंड के साथ खाना खा रही थी तो ये कहती है क्या सच में इनफर्टिलिटी ठीक हो सकती है? यायो कहती है आजकल मेडिकल रिसर्च बहुत मॉडर्नाइज हो गई है तो ट्रीटमेंट से वो एकदम ठीक हो जाएगा। ये कहती है पर अगर उसने ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो? लड़कों को अपनी इमेज की बड़ी परवाह होती है, स्पेशली उस एरिया की, कि किसी को इस बारे में पता न चल जाए। यायो कहती है मैंने पहले कभी शादी का एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, अब शादी हो गई है तो हस्बैंड का सिस्टम खराब है, कोई बात नहीं मैं तो उसका ट्रीटमेंट करवा दूंगी, अगर नहीं माना मेरे पास और भी तरीका है, और उसके कान में प्लान बताती है। फिर रात में यायो गेट के बाहर खड़ी हुई इसका वेट कर रही थी। मिस्टर मू आता और सोचता है इसे आज अचानक से क्या हो गया, एक अच्छी वाइफ की तरह मेरे वेट कर रही है। यायो सोचती है वैसे दिखने में इतना बुरा भी नहीं है, भले मेरी फैमिली वालों ने इसे चूज किया है पर काफी हॉट एंड हैंडसम है, पर थोड़ा सा रूड भी है, पर फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ पैशनेट लव अफेयर तो रख सकती हूँ। मिस्टर मू सोचता है ये पक्का मेरे वेट कर रही है या फिर मेरे साथ कोई गेम खेलने वाली है, और कहता है तुम कैसे बेवकूफी की तरह वहाँ पे खड़ी हो, अब क्या मैं तुम्हें इन्वाइट करूँ? यायो आकर उसे शांत रहने कहती है और फिर पीछे फिंगर कर कहती है देखो तुम्हारे पीछे क्या है। मिस्टर मू कहता है ट्रिक्स यूज मत करो, तो कहती है यकीन नहीं हो रहा, पीछे मुड़ के देखो कितना डेंजरस है। मिस्टर मू कहता है तुम्हारे से ज्यादा डेंजरस और क्या ही हो सकता है, तो कहती है यकीन नहीं हो रहा तो मत देखो, और उसके गर्दन पे मारकर उसको बेहोश कर देती है जिससे वो उसके ऊपर ही गिर गया था। कहती है मैंने तो प्यार से बोला था तुम माने तो क्या करती, ऑप्शन ही नहीं बचा। फिर उसकी फ्रेंड यही आ गई थी एंड वो उसे गोदी में उठाकर हॉस्पिटल ले आती है। तो चेकअप के बाद डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड एकदम हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यायो हैरान और कहती है तुमने फुल बॉडी चेकअप किया है ना? डॉक्टर हाँ करता है तो कहती है जहाँ तक मुझे पता है उसको सिर्फ इनफर्टिलिटी नहीं बल्कि हार्ट डिसीज भी थी। डॉक्टर कहता है ये टॉप का हॉस्पिटल है, अगर तुम्हारे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम होती तो डिटेक्ट हो चुकी होती, अब तुम घर जाके अपने हस्बैंड के साथ प्रेगनेंसी की तैयारी कर सकती हो। यायो कहती है पर उसको तो हार्ट डिसीज थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने खून की भी उल्टी की थी। ये कहती है कहीं वो इतने टाइम से तुम्हारा पोपट तो नहीं बना रहा था? तो यायो गुस्से में थी, उसने मुझसे झूठ बोला। डॉक्टर अब तुम यहाँ पर हो ही तो उसकी सर्जरी कर दो। डॉक्टर कहता है पर उसे तो कोई भी बीमारी नहीं है। यायो कहती है हमारी मैरिड लाइफ की खुशी के लिए तुम्हें करना ही होगा। डॉक्टर अंदर जाने लगा था, कहती जरा ध्यान से, हस्बैंड को पेन से डर लगता है, जब उसके साथ वो सब करोगे ना तो उसको बांध के रखना ताकि कोई मेडिकल एक्सीडेंट ना हो जाए। वो कहता हम प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, कोई गलती नहीं होगी। वो कहती थैंक यू डॉक्टर, तुम हमारी मैरिड लाइफ के मैसेंजर हो, और दोनों हंसती हुई चली जाती हैं। डॉक्टर्स मिस्टर मू को इंजेक्शन लगा रहे थे तभी मिस्टर मू की आइज खुल जाती हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? डॉक्टर कहते चिंता मत करो, छोटी सर्जरी है, एंड उसके हाथ बांध रखे थे। तो पूछता कौन सी सर्जरी? डॉक्टर कहता बहाने मत बनाओ, अभी सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर मू कहता तुम्हें किसने मेरी सर्जरी करने की परमिशन दिया, अभी छोड़ो मुझे, और जल्दी से अपने हाथ खोल के पैर खोलने लगा था। डॉक्टर कहता तुम्हारी वाइफ ने पहले से पेमेंट कर दी है, बट वो तो वहाँ से भाग गया था।
इधर यायो मजे से बैठी हुई इंस्टा पे हॉट एंड हैंडसम लड़कों की रील्स देख रही थी। तभी ये भागकर आती है कि बॉस बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मिस्टर मो वापस आ रहा है और बहुत ज्यादा गुस्से में है, जैसे किसी को कच्चे चबा जाएगा, तो आप थोड़ा केयरफुल रहना। यायो कहती है कहीं सर्जरी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई और गलती से उसका पूरा सिस्टम तो नहीं कट गया। ये कहती है जिस स्पीड से वो भाग रहा है देख के लगता नहीं है कि इसका वो कटा होगा, क्योंकि जिन लोगों की ऐसी सर्जरी होती है वो तो कुछ दिन तक उठ ही नहीं पाते। यायो कहती है आने दो उसको, मैं भी कोई बहाना बना दूंगी। ये कहती है पर अगर उसने बात नहीं सुनी तो? वो कहती है अगर बात नहीं सुनी तो उसको धो दूंगी। तभी मिस्टर मो गुस्से से आके चिल्ला पड़ता है। तो वो पूछती है तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? मिस्टर मो कहता है अभी मैं अपनी मर्दानगी खो देता, तुम मुझे ऑपरेटिंग टेबल पे ले गई थी, क्या मतलब था इसका? वो कहती है तुम सब गलत समझ रहे हो, तुम आजकल ऑफिस में कुछ ज्यादा मेहनत करते हो ना, तो मैं तो तुम्हें रेस्ट कराने का सोच रही थी। मिस्टर मो कहता है तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? हॉस्पिटल में रेस्ट कराने कौन लेके जाता है? अगर मैं तुम्हें ऑपरेटिंग टेबल पे बिठाऊं तो सोचती है ये मुझे धमकी देगा। अगर इसने मुझे झूठ ना बोला तो हार्ट डिसीज का, तो मैं कौन सा इससे गुस्सा होती। और कहती तुमने तो बोला तुम्हें बीमारी है, मैं तुम्हें बॉडी चेकअप के लिए लेके गई थी और वहाँ पे जाके पता चला कि तुम्हें एक छोटी सी दिक्कत है, बस वही ठीक करवा रही थी। वो सर्जरी का तुम्हारे सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नीचे झुक के उसके पैंटों की तरफ देखने लगी थी कि लगता है सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। मिस्टर मो सोचता है तो यानी मुझे यूनिक नहीं बनाने वाली थी, और कहता है पर फिर भी तुम्हें किसने बोला था मेरी तरफ से डिसीजन लेने के लिए? मेरी परमिशन तो चाहिए थी ना। तो कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारा जो भी है वो सब मेरे ही तो है और ये सब लीगल है। मिस्टर मो कहता है अच्छा फिर तुम मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के क्यों भाग आई? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तो मेरे साथ ही रहना चाहिए था। तो कहती है मुझे चिंता हो रही थी कहीं तुम ट्रीटमेंट कराने के लिए मना ना कर दो, और ऊपर से मुझे घर पे भी काम था, तुम्हारी गलती है ना। मिस्टर मो कहता है अच्छा इसमें भी मेरी गलती है। तो उसके क्लोज होने लगा था, तभी उसके फोन में चलती हुई रील्स देख लेता है लड़कों वाली। तो हैरान तुम्हें ये वाला काम था? तो वो एकदम से फोन के ऊपर बैठ जाती है कि नहीं तो मैं तो बस घर पे थोड़ा रिलैक्स करने आई थी। मिस्टर मो कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा? तुम कहीं से भी कोई रिच गर्ल नहीं लगती हो, उल्टा तुम तो एक फीमेल डॉन लगती हो, जैसे कोई गैंगस्टर हो। वो उसको डराने लगी थी। तो कहता है अगर तुम मुझे अपना बदला लेने दोगी तो ये मैटर यहीं पे क्लोज हो जाएगा। यायो कहती है ठीक है बदला ले लो मुझसे, आखिर ये भी तो प्यार का सिंबल है। और अपना गाला की कर देती है मारो मुझे, प्रॉमिस करती हूँ पक्का फाइट बैक नहीं करूंगी। मिस्टर मो खुश होने लग जाता है, इस बार मैं पक्का बदला लूंगा। पर जैसे उसके मारने वाला था यायो जानबूझ के पहले चिल्ला पड़ती है और खुद ही नीचे लेट जाती है आंखें बंद करके। मिस्टर मो वाज लाइक ये क्या है, अभी तो मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया। इतने वहाँ पर बटलर आ जाता है कि बॉस आप यंग लेडी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपकी इनसे शादी हो गई है, ये आपकी वाइफ है और फैमिली में कोई किसी को ऐसे नहीं मारता। अगर आपके पेरेंट्स को ये बात पता चली उनका दिल टूट जाएगा। ये भी यायो को पकड़ के नाटक करने लग जाती है कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुमने तो बस मुंह फैमिली में शादी करी थी, पता थोड़ी ना था ऐसे मारेंगे ये लोग। मिस्टर मो कहते यायो ड्रामा बंद करो, मैंने तुम्हें टच तक नहीं किया। पर वो जानबूझ के अपनी जीभ बाहर निकाल लेती है। बटलर कहता बॉस ओल्ड मैन ने आपकी इसलिए अरेंज मैरिज करवाई थी ताकि आप खुशी से अपनी लाइफ जी सको, इसका मतलब ये नहीं आप अपनी वाइफ को बुली करोगे। अगर ओल्ड मैन को पता चला ना उनकी तो तबीयत खराब हो जानी है। यही नाटक कर रही थी कि यायो तुम मर नहीं सकती हो। मिस्टर मो कहता बस करो, मैंने ऑलरेडी एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, अब सीधा डॉक्टर आके चेक करेगा कि इसको कहाँ चोट लगी है। अभी देखते हैं इसके बहाने कहाँ तक चलते हैं। और कॉल करने वाला था बटलर कहता बॉस ये आपकी वाइफ है, अगर इसने थोड़ा बहुत ड्रामा कर भी दिया फिर क्या हो गया, हस्बैंड को तो इतना सहन करना ही पड़ता है। मिस्टर मो सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसके विला में रह रहा हूँ। इस फीमेल डॉन ने सबको अपनी तरफ कर लिया। और फोन पॉकेट में रख के कहता है ठीक है मैं डॉक्टर को नहीं बुला रहा, बताओ इसके साथ क्या करना है। तो ये कहती है प्रेसिडेंट आपको यायो को गोदी में उठा के सोफे पे लिटाना चाहिए और इसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना चाहिए, तो शायद बॉस को होश आ जाए। और हम यहाँ बहुत टाइम तक बैठे नहीं रह सकते, जमीन बहुत ठंडी है। बटलर कहता है बॉस अगर यंग लेडी को कोल्ड हो गया ना तो उनकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा और फिर आगे जाके बेबी होने में प्रॉब्लम हो सकती है। मिस्टर मो गुस्से से यायो को पकड़ के गोदी में उठाने वाला था, पर वो तो उसे खिंच भी नहीं रही थी और फिर एकदम से उसके गले में हाथ डाल लेती है। मिस्टर मो सोचता है ये फीमेल डॉन का आयरन की बनी है, पर अगर मैं एक लड़की तक को नहीं उठा पाया तो ये सब मुझ पे बहुत हंसेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं किसी लड़की को नहीं आयरन मैन को उठा रहा हूँ, इसे बस कैसे भी करके सोफे पे ले जाना है। जैसे तैसे करके वो उसे गोदी में उठाता है, पर वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था क्योंकि यायो जानबूझ के उस पर और ज्यादा वजन टांग रही थी। बटलर कहता है क्या हुआ बॉस, आप यंग लेडी को सोफे पे क्यों नहीं लेके जा रहे हो। मिस्टर मो सोचता है मेरी बैग तो गई काम से। और फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर आके मिस्टर मो की बैग का इलाज कर रहा था कि चिंता मत करिए प्रेसिडेंट आप कुछ टाइम में ठीक हो जाएंगे। और सोचता है प्रेसिडेंट कितने ज्यादा रूड और अकड़ दिखा देते हैं, यकीन नहीं हो रहा यंग लेडी ने इनकी हालत कर दी है। और वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था तो मिस्टर मो कहता है तुम
तुम ये कौन सा एक्सप्रेशन दे रहे हो? डॉक्टर कहता बॉस, भले आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो पर बेड पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मिस्टर मू कहता तुम्हें किसने कहा कि वो सब करते हुए मेरी कमर लचक गई? और सोचता है मैं इनको ये नहीं बता सकता, एक लड़की गोदी में उठाने में मेरी हालत हो गई है तो मेरी ओवरबीरिंग प्रेसिडेंट वाली इमेज की धज्जियां उड़ जाएगी। मैं चाह के भी कुछ नहीं बोल सकता और अपना मुंह बंद कर लेता है। जियान सोचती है मैंने इस प्रेसिडेंट को कितनी बार हिंट दिया है, ये तो एक बार बोल के डिवोर्स कर सकता है पर तब भी बात नहीं आता और अब उस जंगली लड़की ने इसके साथ रिलेशन बना लिया बेड पर। बट मिस्टर मू असिस्टेंट से कहता है जाकर उस फीमेल डॉन की वीकनेस के बारे में इन्वेस्टिगेट करो, इस बार मैं पक्का अपना बदला लूंगा। जियान सोचती है ये अभी भी बदल लेने का सोच रहा है, यानी मिस्टर मू को अभी तक उस लड़की से प्यार नहीं हुआ है और मेरे पास अभी चांस है। असिस्टेंट चुपके चुपके टांगयान के रूम में आ जाता है और उसका फोन उठा लेता है। यंग लेडी के फोन में उनके पक्का कोई सीक्रेट होंगे। तभी पीछे से ये आकर कहती कौन सा सीक्रेट? वो डर के मारे कूद पड़ता है और भागने वाला था और ये उसकी पैंट पकड़ के नीचे खींच देती है जिससे वही बुड़क जाता है और उसके हाथ पीछे को मोड़ के उसे पकड़ लेती है। एंड शोर मचाने लगी थी कि जल्दी यहाँ आओ, यहाँ पे चोर है। असिस्टेंट उठ के उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ पे काट लेती है। शोर मचाने लगी थी कि जल्दी आओ, चोर को पकड़ो। एंड असिस्टेंट बेचारे की पैंट पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर बटलर बाकी सारे सर्वेंट्स को लेके आ जाता है और चाकू लेके आया था, कहाँ चोर है? ये कहती यही है। बटलर कहता है पर ये तो असिस्टेंट है। सर्वेंट कहती है प्रेसिडेंट के असिस्टेंट, तुम ये सब क्या करने वाले थे? मुझे तो पहले से शक था और तुम बेचारी यीजी को बुली कर रहे हो। यीजी कहती है ये इंसान सिर्फ मेरी बॉस का फोन ही चुरा रहा था बल्कि मुझे छेड़ने भी आया है। और इतने में वहाँ पर यायो आ जाती है। असिस्टेंट कहता है यंग लेडी प्लीज इसको बोलो कि मेरी पैंट छोड़ दे। जैसे वो उसे पकड़ के खींचती है वो जल्दी से पैंट पहन लेता है। यायो कहती है तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मेरी बेस्टी ने आज तक बचपन से ऐसा कोई कांड नहीं किया है। एक तो उसका फोन चुरा रहे थे, ऊपर से उसे छेड़ रहे थे। असिस्टेंट मना करता है तो कहती है अभी के अभी उसका फोन वापस करो। असिस्टेंट कहता है फोन मेरे पास नहीं है। यीजी कहती है इसकी पॉकेट में है। तो बटलर जाकर उसकी पॉकेट में से फोन निकाल के यायो को दे देता है। असिस्टेंट कहता है ये तो मेरा फोन है। यायो कहती है हम कैसे माने कि तुम्हारे पास इसका पासवर्ड है? तो असिस्टेंट फोन का पासवर्ड बता देता है। यीजी कहती है ये पासवर्ड तो मुझे भी पता था। यायो कहती सुना, ये तो इसका फोन भी हो सकता है। असिस्टेंट कहता मैंने अभी तो बताया है, इसको पता चल गया होगा। यायो वीचैट का पासवर्ड पूछती है। यीजी कहती है मुझे याद नहीं है पर असिस्टेंट एकदम से बता देता है और उसको पता चल गया था कि उल्टा वो ही उनके प्लान में फंस गया है और उसके फोन में 2 लाख आने का मैसेज आता है। तो बटलर उसे उसका फोन उठा के देता है। ये कहती है ये हमारे फोन में डाटा सर्च कर रहा था। यायो असिस्टेंट का फोन वापस कर देती है, आगे से ऐसी हरकत मत करना। यीयू को उसके गले में हाथ डाल के ले जाती है। पहले असिस्टेंट के साथ बहुत गलत हुआ था तो मिस्टर मू के सामने बैठा और रो रहा होता है कि बॉस सिर्फ यंग लेडी नहीं बल्कि उसकी वो बेस्टी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसने सबके सामने मेरी पैंट उतार के धज्जियां उड़ा दी। मिस्टर मू कहता है मुझे तो पहले से पता था वो ऐसे हैं। असिस्टेंट कहता बॉस आपको पहले से पता था, तब भी मुझे भेज दिया। और ज्यादा रोता है। फिर रात में मिस्टर मू यायो से कहता है तुम्हारी बेस्टी ने सबके सामने एक आदमी की पैंट उतारी है, ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। यायो कहती है उसका फोन खो गया था और उसी टाइम असिस्टेंट उसके रूम में आ गया तो लोगों को गलतफहमी तो होगी। मुझे लगता है असिस्टेंट बहुत लेजी है, उसको अपनी बेल्ट बांधने में नहीं आती, तभी तो इतनी आसानी से पैंट निकल गई। मिस्टर मू कहता है इसमें असिस्टेंट की गलती है। तो कहती है और नहीं तो क्या, तो मैं बेस्टी की जगह होती तो पुलिस बुला लेती, वो तो तुम्हारा असिस्टेंट था इसलिए बख्श दिया। मिस्टर मू कहता है ओहो, मू फैमिली की यंग लेडी बन के तुम्हारी बेइज्जती हो रही होगी। यायो कहती है यानी तुम मुझे सीईओ की पोजीशन देने वाले हो? वो कहता है घंटा। तो चुपचाप लेट जाती है। मिस्टर मू कहता है तुम्हें तो शहर की फीमेल डॉन का टाइटल मिलना चाहिए। तो वो कहती है मैंने बचपन में फार्म में काम किया है ना, तो वहाँ पे हम पिग्स और डॉग्स भी रखते हैं तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है वरना तो वो भाग जाएंगे ना। मिस्टर मू कहता है अच्छा बट वेट, यानी तुम मुझे पिग्स और डॉग्स की तरह ट्रीट करती हो? तो कहती नहीं तो तुम्हारे जैसे प्रेसिडेंट को मैं पिग्स और डॉग से थोड़ी ना कंपेयर कर सकती हूँ, इससे उनकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। मिस्टर मू सोचता है मुझे गुस्सा आ रहा है और इसको अभी भी सोने के लिए एनर्जी बची है और जानबूझ के लात मार के ब्लैंकेट हटा देता है। यायो कहती है क्या तुम्हें कुछ ज्यादा गर्मी नहीं लग रही? तो ठीक है फिर तो तुम्हें बिना कपड़ों के सोना चाहिए, उसकी कपड़े निकालने वाली थी। उसे रोकता है तो कहती है यानी तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है, तुम बस मेरे साथ ब्लैंकेट शेयर नहीं करना चाहते। और फिर ब्लैंकेट उठा के उसको बीच में से फाड़ देती है। बेचारे मिस्टर मू की आइस फटी की फटी रह जाती है। नेक्स्ट डे सिस्टर कहता है बॉस आज पहली बार सही सलामत ऑफिस पहुंचे हैं। तो मिस्टर मू से मुँह छुपा रहा था और फिर कहता है घंटा सही सलामत, रात तो वो फीमेल डॉग मुझे बीच में से फाड़ देती। असिस्टेंट कहता है बॉस आपको कोई डिफरेंट अप्रोच करनी चाहिए यंग लेडी के साथ बनाने के लिए। वो पूछता है क्या मतलब? तो कहता है आप में और यंग लेडी में हमेशा तकरार चलती रहती है तो इससे यंग लेडी और ज्यादा गुस्सा होंगी, इसलिए आपको यंग लेडी को खुद के प्यार में डाल लेना चाहिए ताकि वो आपके बिना रह ही ना पाए। बाद में उनको डंप कर देना जिससे उनको बहुत ज्यादा हर्ट होगा एंड आपका बदला भी पूरा हो जाएगा।
मिस्टर मो कहता है तुम चाहते हो मैं उस फीमेल डॉन को खुश करूं? तो वो पास आके कहता है बॉस यंग लेडी आपकी बॉडी की भूखी है ना, तो उनको वही दो। मिस्टर मो कहता है तुम्हें कैसा इंसान लगता हूँ मैं जो अपनी बॉडी सेल करे? असिस्टेंट कहता है बॉस आप भूल गए हो क्या, उसने कितनी बार खुद को आप पे फोर्स किया है। मिस्टर मो कहता है पर मैं उसके जैसे थोड़ी ना बनूंगा, फिर मुझ में और मेल मॉडल्स में फर्क ही क्या रह जाएगा? असिस्टेंट कहता फर्क है, आपको तो ये सब करने का लाइसेंस मिला है ना, मेरी सर्टिफिकेट, तो देख लो यंग लेडी को हराने का यही एक रास्ता है, आपको खुद को सैक्रिफाइस करना ही होगा। तो मिस्टर मो असिस्टेंट को लात मार के भगा देता है। यायो अपनी बेस्टी से बोल रही थी तुम्हें पता है लड़की होने का क्या फायदा है, कि कभी तुम्हें चाहने वालों की कमी नहीं होती। तभी मिस्टर मो आके सुन लेता है कि इसको शर्म नहीं आती सब बोलते हुए, और फिर वो पानी में जाके नशा मिला देता है। अब देखना कैसे फीमेल डॉन मुझे बैक करेगी, और यायो को पानी ले जाके दे देता है तो वो भी पी लेती है। उसकी बेस्टी वहां चली गई थी। यायो पकड़ के मिस्टर मो को अपने पास बैठा लेती है। तभी उसको अचानक से हॉट फील होने लगा था। मिस्टर मो सोचता है पहले तो इसको थोड़ा तड़पाऊंगा, उसके बाद एंटीडोट दूंगा। यायो बेड पे पड़ी थी और उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। मिस्टर मो उसको देख रहा था, तभी वो इमेजिन करने लगती है कि लिंशा फाइनली तुमने मेरा होने का डिसाइड कर लिया, और पाउडर बना के पिलो को किस कर लेती है। मिस्टर मो तो ये देख के हैरान था कि ये तो पिलो को भी नहीं बख्श रही है। तभी यायो उसको देख लेती है और उसे पकड़ लेती है कि प्लीज तुम गुस्सा मत होना, मैं तो बस उनके साथ खेल रही थी, रियल में सिर्फ तुम मेरे हो। मिस्टर मो हाथ छुड़ा के जाने वाला था तो फिर से उसे पकड़ लेती है। वाह कितना हैंडसम फेस है, जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। उसके गाल नोच देती है तो कहता तुम पगला गई हो क्या? वो तो उसको उल्टा डांट देती है। तो मिस्टर मो सोचता है इसने मुझ पे सिर्फ एक लड़के के लिए नहीं बहुत सारे लड़कों के लिए चीट किया होगा, और गुस्सा हो जाता है। पर यायो तो वहाँ पे इमेजिनेशन करने लग जाती है, बेड पे बैठ के ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वहाँ पे बहुत सारे लड़के हों। मिस्टर मो सोचता है ये तो पूरा अपना हरम बना रही है। जैसे वो रखने वाली थी एकदम से पकड़ लेता है, पर यायो उसके पिछवाड़े पे मार देती है। तो कहता है तुम्हें बता भी तुम क्या कर रही हो? पर वो तो मिस्टर मो को बेड पे लेटा के खुद उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, एंड फिर उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है कि बहुत मजा आएगा। मिस्टर मो चिल्ला रहा था छोड़ो मुझे, तो कहती है तुम जितना ज्यादा चिल्लाओगे उतना ज्यादा एक्साइटिंग होगा, तुम्हें पता नहीं लड़कियों की विश के खिलाफ नहीं जाते। और उसकी शर्ट का बटन खोलने लगी थी। मिस्टर मो उसको रोकता है तो उसको मार के कहती है नाटक क्यों कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पे पटाने तो आए थे। मिस्टर मो हैरानी से पूछता है तुम्हें कैसे पता? तो कहती है कि लड़का आधी रात में लड़की के रूम में आए, अगर पटाने के लिए नहीं है तो किस लिए होगा? मिस्टर मो खुद को छुड़ा रहा था तो वो उसके पैर में गुदगुदी कर देती है, जिससे उसको बहुत ऐसे हंसी आने लगी थी। देन फिर वो उसे पकड़ के बैठी थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो पूछता है क्यों तुम अंधी हो गई हो? तो कहती है शादी होने के बाद मेरा हस्बैंड मुझे खुश नहीं कर पा रहा, इससे ज्यादा लाइफ में अंधेरा और क्या ही होगा। मिस्टर मो कहता पहले मेरा गला छोड़ो, पर वो तो उसको उल्टा और कस के पकड़ लेती है, और फिर जानबूझ के आंख पकड़ के नाटक करने लग गई थी। मिस्टर मो पूछता है बताओ वो सारे लड़के कौन थे जिनके तुम रात नाम ले रही थी? वो कहती है बस वो फ्रेंड्स हैं। तो कहता है फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है तुम्हारे मिस्ट्रेस है, अच्छा होगा उनके नाम बता दो तो शायद मैं तुम्हारे साथ थोड़ा प्यार से पेश आऊं, वरना अगर मुझे पता चला ना फिर देखना। तो कहती है वो हैंडसम लड़के तो बस मेरे मजे के लिए हैं, पर रियल में तो मैंने कभी उनका हाथ भी नहीं पकड़ा। पर मिस्टर मो जेलस होकर जाने लगा था। यायो दर्द होने का नाटक करती है पर वो फिर भी चला जाता है, तो वो गुस्से से हवा में हाथ पैर मारती है। तभी उसकी बेस्टी के पूछती है तुम दोनों में रात क्या हुआ था? यायो कहती है उसने मुझको नशा दिया, अब मैं उसको दिखाती हूँ नशे वाली फीलिंग कैसी होती है। मिस्टर मो ऑफिस में बैठा अपने गाल की चोट देख रहा था। असिस्टेंट आके कहता है बॉस आप फिर से हार गए। मिस्टर मो कहता है एक तो वो पहले से क्रेजी है, ऊपर से नशा देने पे और भी ज्यादा क्रेजी हो गई। असिस्टेंट कहता है बॉस आपने गलती कर दी है ना, उसको नशा नहीं देना था बल्कि अपनी ब्यूटी से पटाना था। आप भूल गए हो कैसे मेल पीकॉक अपने पंख दिखा दिखा के नाच नाच के फीमेल पीकॉक को पटाता है, तो आपको भी पता होना चाहिए कैसे अपने एप्स दिखाने हैं। देन उसको इंस्टा की रील दिखाता है। मिस्टर मो कहता है देखो ये कैसे अपनी कमर हिला रहा है, ये मेरे जैसे ओवरबियरिंग सीईओ की इमेज खराब कर देगा। असिस्टेंट कहता है बॉस कभी कभी अपनी इमेज को साइड रखना पड़ता है, आप क्या फिर से यंग लेडी से हारना चाहते हो? मिस्टर मो कहता है जब नशे ने काम नहीं किया तो बाकी क्या करेगा? असिस्टेंट कहता है बहुत नशे से इंसान का संतुलन बिगड़ जाता है, आपको उसके दिल पे कब्जा करना है ताकि उसको हर्ट करने में ज्यादा मजा आए, और मुझे आपकी ब्यूटी पे पूरा भरोसा है, आप पक्का यंग लेडी को पटा लोगे। नेक्स्ट सीन में यायो बैठी रील्स देख रही थी। वाह कितना मस्त डांस कर रहा है। मिस्टर मो कहता है इससे अच्छा तो मैं कर लूंगा, और फिर जानबूझ के उसके सामने जाके गर्मी गर्मी करता हुआ अपने कपड़े निकालने लगता है और डांस करने लगा था। तो यायो हैरान थी इससे क्या हो गया, मैंने तो इसे अभी तक नशा भी नहीं दिया है। मिस्टर मो तो अपनी बेल्ट निकाल के डांस करने लगता है, तो सोचती है वैसे अच्छी कमर हिला रहा है, इसके तो राउंड राउंड बम भी अच्छे लग रहे हैं। मिस्टर मो सोचता है मैं भी देखता तुम कब तक कंट्रोल करती हो, अब देखना पक्का ही मेरे पैर में पड़ जाओगी, और फिर मैं एक रूथलेस सीईओ होने के नाते तुम्हें छोड़ दूंगा। यायो उसके टाई पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है। देन उसे सोफे पे गिरा के खुद उसके ऊपर चढ़ के उसको किस करने लग गई थी।
पहले तो मिस्टर मो भी उसको किस करने लगता है, पर फिर एकदम से दूर कर देता है और सोचता है ये अभी भी मेरे खिलाफ प्लॉट कर रही है, और कहता है भी किस करते हो, तुमने मेरे मुंह में क्या डाला। यायो कहती है थोड़ा सा नशा है, तुम उल्टी करने लगा था। तो कहती है अब कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि नशा ऑलरेडी अंदर पहुंच गया है, बस अब नशे का असर बाकी है। मिस्टर मो कहता है तुम याओ फैमिली की बेटी होके किसी को नशा कैसे दे सकती हो। वो कहती है तुमने भी तो मुझे दिया था, अब क्या तुम्हारी फोटो खींचूं। तो वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में छींक रहा था तो असिस्टेंट कहता है बॉस कंपनी में सब बातें कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट को तो यंग लेडी ने निचोड़ लिया है कि तभी आप बोर्ड मीटिंग में सो जाते हो। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि रात भर खुद को शांत करने के लिए मिस्टर मू ने बाथटब में खुद को कोल्ड शावर दिया, वो भी कई घंटों तक, जिसकी वजह से उसे सुबह कोल्ड हो गया। असिस्टेंट कहता बॉस अगर ऐसे चलता रहा ना तो आप उससे बदला लेने से पहले खुद ही थक के टपक जाओगे। मिस्टर मू कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, ऐसे घटिया प्लान बताते हो। असिस्टेंट कहता बॉस जब एनिमी इतनी स्ट्रांग है तो उसमें मेरी क्या गलती। इधर यायो बेस्टी के साथ बार में गई थी कि मिस्टर मू को तो मैंने कई बार हरा दिया है, चलो मेल मॉडल्स बुलाकर उन्हें नचवाते हैं। तभी वो सामने एक लड़के को आते देखती है तो कहती है ये काफी बढ़िया लग रहा है, सेलिब्रिटी से भी ज्यादा हैंडसम है। बेस्टी जाने लगी थी चलो जाके उसको हेलो करते हैं, पर यायो रोक देती है नहीं नहीं पहले मैं उसको बचाऊंगी, इससे मैं उसके सामने हीरो बन जाऊंगी, फिर उसके साथ फ्रेंडशिप कर लूंगी। गुकिंग सोचता है ये लड़कियां इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं। फिर नेक्स्ट सीन में गुकिंग जियान के साथ बातें करता हुआ जा रहा था। जियान बोल रही थी कि मैं तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन दिलवा दूंगी, और इतने में बेस्टी गुंडे लेके आती है जो जाके सीधा गुकिंग को पकड़ लेते हैं। जियान कहती है लॉस के अकॉर्डिंग तुम ये सब नहीं कर सकते, पर तभी वहाँ पर यायो आकर उन सारे गुंडों को मार के भड़का देती है और गुकिंग का हाथ पकड़ के उसको भगा के ले गई थी। गुकिंग हैरान था इसकी लड़की होकर भी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप कैसे हो सकती है, और कहता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। यायो कहती है तुम अपने बॉस के लिए काम करते होगे, तुम्हें कितनी प्रॉब्लम होती होगी ना, क्योंकि यायो को लग रहा था कि वो नाइट क्लब में काम करता है। तो कहती है चलो पहले फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो कहता है अगर तुम मेरी बॉडी के पीछे हो तो ये मेरा स्टाइल नहीं है। यायो कहती नहीं तो हम पहले नॉर्मली डिनर करेंगे। तो वो सोचता है ये लड़की मुझे किसी की याद दिला रही है। तो यायो एक्टिंग करने लग जाती है कि जब से तुम्हें देखा है तब से ऐसा लगता है जैसे हमारी किस्मत पहले से जुड़ी हुई है। तो कहता है तुम ये सब लड़कों के साथ करती हो। वो कहती नहीं तो सिर्फ हैंडसम लोगों के साथ। वो कहता है मैं तारीफ कर रही हो। तो कहती है मैं तो बस सच बोल रही हूँ, नाइट क्लब में भी हैंडसम लड़के होते हैं ना। तो कहता है नाइट क्लब जाके मेल मॉडल ऑर्डर करती हो। तो कहती है नहीं तो बस कभी कभार गई हूँ, सुना है वहाँ पे कुछ हैंडसम लड़के हैं तो वहाँ जाके बस ड्रिंक किया है। तो कहता है मैं भी अपनी फियांसे को वहाँ लेके जाऊंगा। वो हैरान तुम किसी को लाइक करते हो। तो कहता है हाँ वो मेरी बचपन की फ्रेंड है, हमारी शादी बचपन में तय हो गई थी। तो कहती है हमारी रिलेशनशिप यहीं खत्म हुई और जाने लगी थी। वो पूछता है क्या हुआ। तो कहती है मुझे मैरिड लड़के पसंद नहीं है। गुकिंग कहता है पर मैं तो अनमैरिड हूँ ना, बट वो फिर भी मना करके चली जाती है। देन वो अपनी बेस्टी के साथ जैसे घर आती है तो वो दोनों हैरान थी ये लड़का मूवी में क्या कर रहा है। यायो कहती है मैंने तो इसके साथ कुछ किया भी नहीं है, ये क्या घर पे मुझे बैक करने आ गया कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। बेस्टी कहती कोई नहीं मैं इसको मार के भगा दूंगी, या फिर इसको टपका के इसका मुंह बंद कर दूं। यायो कहती टपकाना ठीक नहीं होगा, हम लीगल सोसाइटी में रहते हैं ना, अगर इसने कुछ किया तो इसको उठा के किडनैप कर लेंगे और बेच के पैसों से मेल मॉडल हायर करेंगे। मिस्टर मो आके पूछता है किसे बेचने की बात चल रही है, और सोचता है कहीं मेरी बात तो नहीं कर रहे। वो दोनों आके सोफे पे बैठ जाती हैं। तो मिस्टर मो कहता है कजन तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि तुम ऑलरेडी मेरी वाइफ से मिल चुके हो। तो गुकिंग एकदम हैरान था, अच्छा तो यही यहाँ की फीमेल डॉन है, और कहता है नहीं मैं इसको नहीं जानता। यायो हैरानी से कहती है इतनी जल्दी भूल गए, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, अगर मैं नहीं होती ना तुम्हारा ऑलरेडी किडनैप हो गया होता और अभी नाइट क्लब में काम कर रहे होते। तो गुकिंग सोचता है इसने मेरी बेइज्जती कर दी। पता चलता है कि गुकिंग मिस्टर मो का कजन है, पर मिस्टर मो उसे अपने विला से भगा देता है। जियान गुकिंग से पूछती है तुम वापस आ रहे हो, फाइट बैक नहीं करोगे। पर गुकिंग यायो के बारे में सोचने लगा था और बहाना मार के वहाँ चला जाता है। तो जियान सोचती है इसकी कितने सालों से मिस्टर मो से फाइट चलती आ रही है, पर यायो के लिए ये ऐसे छोड़ के जा रहा है, जरूर इसको भी उससे प्यार हो गया, पता नहीं उस फीमेल डॉन में ऐसा क्या है जो हर को उसके प्यार में गिर जाता है। मिस्टर मो यायो से कहता है मेरे कजन से दूर रहना। तो कहते समझ गई और उसको साइड हटाकर चली जाती है। उसके पीछे उसकी बेस्टी भी जा रही थी। तो असिस्टेंट कहता है ये दोनों हमेशा साथ ही रहती हैं। प्रेसिडेंट इनको देख के लगता है कि यंग लेडी की शादी आपसे नहीं अपनी बेस्टी से हुई है, पर बॉस आपने कजन को भगा क्यों दिया, कहीं आप यंग लेडी के लिए जेलस तो नहीं हो रहे थे। मिस्टर मो कहता मैं क्यों जेलस होऊंगा, ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हें सच में लगता है मैं जेलस हूँ, और असिस्टेंट को मारने भागता है। बेस्टी आके यायो को बताती है कि वो जियान तुम्हारे हस्बैंड के पीछे पड़ी है। यायो कहती है अगर उन दोनों ने कुछ किया तो हम उनको रंगे हाथ पकड़ लेंगे। मिस्टर मो किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बहुत गुस्से से बात कर रहा था। तो असिस्टेंट सोचता है बॉस तो बिल्कुल यंग लेडी की तरह फियरलेस और रूथलेस बनते जा रहे हैं, लगता है इन पे यंग लेडी का असर हो गया है।
मिस्टर मो को प्रोजेक्ट के लिए कहीं जाना था तो जियान उसकी सेक्रेटरी है, उसे भी जाने का मौका मिल जाता है। यायो बैठी हुई रॉड मोड़ रही थी, तभी बेस्टी बताती है कि उस जियान ने होटल में रूम बुक किया है तो एक्शन आज रात को ही होगा। यायो कहती है यहाँ बैठ के वेट के करना, चलो उनको जाके रंगे हाथ पकड़े। तो बेस्टी बहुत बड़ा हथियार उठा लेती है, बॉस चीटिंग को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी हथियार का होना, ताकि एकदम अपना गुस्सा निकाल सको। यायो कहती है अच्छा तुम तो पूरी तैयारी के साथ चल रही हो, तुम्हें ये सब भी पता है? तो बेस्टी कहती है हाँ, लोगों को पता होना चाहिए ना कि मेरी बॉस कौन है। और दोनों हथियार लेके धावा बोल देती हैं, पर रास्ते में उनकी कार खराब हो गई थी। पर तभी यायो वहाँ पे मूव फैमिली के प्राइवेट डॉक्टर को देख लेती है। तो डॉक्टर कहता है यंग लेडी आप यहाँ? तो कहती है मैं अफेयर पकड़ने जा रही हूँ और तुम्हारी काम की छुट्टी हो गई है, तो तुम अभी कभी अपनी कार मुझे दे दो, मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगी। प्राइवेट डॉक्टर कहता है ठीक है मैं भी साथ में चलता हूँ, यंग लेडी अब से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो वो तीनों जाने लगते हैं और फिर वो तीनों स्टाइल मारते होटल में आ रहे थे और जाके रूम के पास खड़े हो जाते हैं। इससे पहले यायो लात मार के गेट तोड़ दी, डॉक्टर उसे रोके खुद लात मार के गेट खोल देता है। जैसे ही यायो आकर अटैक करती है पर अंदर तो कोई भी नहीं होता। बेस्टी कहती है रूम नंबर तो सही है। तो यायो कहती है उन लोगों ने हमारी आवाज सुन ली होगी इसलिए छुप गए होंगे, इसलिए वो लोग उन्हें हर जगह ढूंढने लग जाते हैं, कभी विंडो के पीछे, कभी अलमीरा में और कभी पर्दे के पीछे, पर वो लोग मिलते नहीं है। तो बेस्टी फोन लगा के पूछती है होटल वालों से और पता चलता है कि वो लोग तो अभी रूम में आए भी नहीं है। यायो कहती कोई नहीं बैठ के वेट करते हैं। इधर मिस्टर मो तो अपने क्लाइंट के साथ बात करने के लिए आया था। जियान पानी लाने के बहाने मिस्टर मो के ड्रिंक में नशा मिला देती है, जिससे मिस्टर मो बेहोश हो गया था। तो वो उसे पकड़ के रूम में लेके जाने लगी थी एंड गुकिंग खड़ा होकर देख रहा था। इधर ये तीनों रूम में बैठे हुए कार्ड्स खेल रहे थे। जैसे उनको गेट खुलने की आवाज आती है जल्दी जल्दी सब लोग छुपने लग जाते हैं, पर यायो को छुपने की जगह नहीं मिल रही होती, तो वो बेड पे कूद के ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। जियान मिस्टर मो को पकड़ के लाके बेड पे पटक देती है जहाँ पे पहले से यायो लेटी हुई थी। मिस्टर मो एकदम से उसके ऊपर गिरता है तो उसकी आवाज निकल जाती है, पर जियान तो मिस्टर मो के ऊपर चढ़ने लग जाती है कि आज के बाद से तुम सिर्फ मेरे हो। जैसे उसके साथ कुछ करने वाली होती है तभी मिस्टर मो उठ के उसको धक्का मार देता है। जियान कहती तुम्हें नशा हो गया ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और ये नशा सिर्फ लड़का लड़की क्लोज होने से उतरेगा, यही एंटीडोट है। मिस्टर मो कहता है तुम कुकिंग की फियांसी हो, मेरी एंटीडोट बनोगी? तो कहती है मैं उससे नहीं तुमसे प्यार करती हूँ। मिस्टर मो कहता है तो तुम्ही ने मुझे नशा दिया है। यायो सोचती है अच्छा तो इसका दिमाग भी है। जियान कहते नहीं तो तुम्हें। इससे पहले जियान मिस्टर मो के साथ कुछ करती वो उसको धक्का मार देता है एंड उसको उल्टी आने लगी थी। यायो सोचती है मिस्टर मो को सच में लड़कियों से एलर्जी है, यानी ये अभी तक मेरे लिए वर्जिन है। जियान कहती है मिस्टर मो कुछ भी कर लो पर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो मिस्टर मो जल्दी से यायो को कॉल करने लगता है। जियान सोचती है ये मेरी बजाय फीमेल डॉन को बुला रहा है। यायो का फोन बजने लगा था और अजीब सी रिंगटोन होती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने कॉल किया है। तो वो जल्दी से फोन बंद करने लगी थी क्योंकि उन दोनों को ब्लैंकेट से आवाज आ रही होती है। मिस्टर मो हैरानी से ब्लैंकेट उठा के देखता है तो यायो बेड पे लेटी हुई थी। जियान भी हटा के देखती है। यायो बहाने बनाने लग जाती है कि मैं तो गलती से होटल रूम में आ गई। यायो का फिर से फोन बजने लगा था, वो फोन उठाती है तो कुकिंग का कॉल था जो बताता है कि मैंने अपने कजन को अपनी फियांसे के साथ होटल रूम में जाते देखा। यायो कहती मैं ऑलरेडी वहीं पे हूँ। तो कुकिंग हैरान था तुमने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया, पर मिस्टर मो फोन छीन के काट देता है और फिर वो जियान को भगा देता है। तभी मिस्टर मो को औरों की आवाज आ रही थी, वो पर्दा खोल के देखता है वहाँ पे डॉक्टर छुपा हुआ था। मिस्टर मो हैरान तुम इसको भी लेके आई हो? तो डॉक्टर कहता है मैं तो बस ड्रामा देखने आया था, देखो मैंने फोटो भी ली है। उसी वक्त बेस्टी अलमीरा में से बाहर को गिर जाती है। मिस्टर मो हैरान ये भी? तो कहती है मैं सेकंड कैंडिडेट हूँ, ड्रामा देखने आई थी। तो मिस्टर मो यायो से पूछता है तुम भी ड्रामा देखने आई हो क्या? तो कहती है नहीं नहीं मैं इनसे अलग हूँ, मैं तो यहाँ पे अफेयर पकड़ने आई थी। और फिर वो लोग जाने लगे थे तो बेस्टी कहती है बॉस क्यों ना तुम प्रेसिडेंट का फायदा उठा लो, ये नशे में भी है तो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाओ। यायो कहती है आइडिया तो अच्छा है। मिस्टर मो हैरान कि तुम दोनों मेरे सामने मेरी प्लानिंग कर रहे हो, तुम दोनों को लगता है मैं बहरा हूँ? तो बेस्टी और डॉक्टर वहाँ से भाग जाते हैं। यायो कहती मेरे प्यारे हस्बैंड। मिस्टर मो कहता मेरे पास मत आना, पर वो उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेती है और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई थी। उसके कपड़े निकालने वाली होती है तो कहता है भले हमारी शादी हो गई है पर तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं तुम पे केस कर दूंगा। वो कहती है अच्छा फिर मैं भी तुम पे केस कर दूंगी। वो पूछता तुम काहे का केस करोगी? तो कहती है यही कि तुम अपनी वाइफ की मर्जी के खिलाफ गए हो। मिस्टर मो कहता ठीक है मैं तुम्हारे साथ वो सब करूंगा पर पहले मुझे टॉप पे आने दो। तो कहती नहीं तुम्हारे टॉप पे मैं रहूंगी, तुम नीचे रहोगे। एंड उसके ऊपर लेट के उसको किस करने लग जाती है और फिर उन दोनों ने रोमांस कर लिया था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मो बैठा ब्लैंकेट से खुद को कवर करके लेटा हुआ होता है। यायो साइड में बैठी थी तो कहता है लगता तुम बहुत लड़कों के साथ कर चुकी हो, तभी तो इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हो। यायो कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो हर चीज में फास्ट हूँ, पर तुम्हें तो लड़कियां क्लोज आने से उल्टी आती है ना, तो फिर इस बार उल्टी क्यों नहीं आई? मिस्टर मो सोचता है हाँ पता नहीं ऐसा इस बार क्यों नहीं हुआ।
फिर वो दोनों जब जा रहे थे तो वहीं पे जियान उन दोनों को देख रही होती है कि मेरा प्लान तो फेल हो गया, तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यायो मिस्टर मू को छेड़ती हुई आ रही थी, पर जियान कार लेके यायो को ठोकने वाली होती है, बट मिस्टर मू यायो के आगे आ जाता है उसको बचाने के लिए। यानी मिस्टर मू को खुद पता नहीं चला उसे यायो के लिए फीलिंग्स आ गई, बट यायो भी उसे बचाने के लिए उसको साइड कर देती है और खुद एक पैर से पूरी कार को रोक दिया था कि जियान के होश उड़ जाते हैं। देन दोनों बातें करते हुए आ रहे थे तो यायो कहती है, अब चिंता मत करना, वो तुम्हें नशा नहीं दे पाएगी क्योंकि उसने हमें मारने की कोशिश की है तो कई सालों तक जेल में सड़ेगी। मिस्टर मू सोचता है, यायो मेरे बेबी से प्रेग्नेंट होके यहाँ से भागना चाहती है, पर मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हम दोनों साथ में एक बार ही तो सोए हैं, ये कौन से एक बार में प्रेग्नेंट हो जाएगी। और उसकी बेली की तरफ देख रहा था, तभी अंदर से डॉगी भाग के आता है तो यायो के पीछे छुपने लग जाता है। यायो हैरान, तुम डॉगी से डरते हो, और गोदी में उठा लेती डॉगी को, बट वो कहता नीचे रखो इसको। यायो कहती ये मेरा गिफ्ट है, चिंता मत करो, ये तुम्हें बाइट नहीं करेगा, और उसके पीछे लेके जाती है। बट मिस्टर मू अपनी जान बचा के भाग रहा था। वो अपने गिफ्ट को लेके टेबल पे चढ़ जाती है तो मिस्टर मू रूम में भाग जाता है। इतने में कुकिंग आके कहता है, तुम दोनों साथ में आ रहे थे? यायो कहती हाँ, और तुमने जब कॉल किया था ना मैं अपने हस्बैंड के साथ ही थी। कुकिंग कहता इसका मतलब मिस्टर मू के साथ कुकिंग नहीं तुम थी? यायो कहती नहीं तो तुम्हारी फैंसी भी तो थी, हम तीनों साथ में थे। तो कुकिंग के होश उड़ जाते हैं तीनों साथ में, और फिर उससे पूछ रहा था कि तुम तीनों ने कैसे किया सब कुछ। यायो कहती है तुम्हें बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, क्या तुम्हें भी ये सब करना है? वो कहता नहीं नहीं, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि मिस्टर मू कुछ कर पाया। वो पूछते क्यों? तो कहता है उसको थोड़ी उस एरिया में प्रॉब्लम है ना, मुझे तो बस इस बात की चिंता हो रही थी। यायो पूछती है किस एरिया में प्रॉब्लम है? तो कहता है मिस्टर मू ने बचपन में अपनी मॉम को धोखा देते हुए देख लिया था, तब से उसको लड़कियों क्लोज आने में डिस्गस्टिंग फील होता है। तो उसने तुम्हें लास्ट नाइट टच कैसे किया होगा, क्योंकि वो तो कभी लड़कियों को टच भी नहीं करता। तो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, तुम मिस्टर मू को डाइवोर्स दे दो, वरना पूरी जिंदगी तुम्हें अकेलेपन में बितानी पड़ेगी। तुम उसको डाइवोर्स दे के मेरे पास आ जाओ, क्योंकि ग्रैंडपा मू फैमिली उसी को देंगे जो कंपनी को वारिस देगा। मिस्टर मू कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहा था और आगे पूछता है क्या बातें हो रही हैं। तो यायो सबक देती है कि ये मुझे बता रहा था तुम्हें डाइवोर्स दे के इसके पास हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा बोला सिस्टम काम नहीं करता। कुकिंग हैरान और सोचता है इसने तो ऑलरेडी मेरा भांडा फोड़ दिया। मिस्टर मू कहता है तू मेरे घर पे रह के मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। तो कजन कहता है ब्रदर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तुम्हारी वाइफ मुझे फंसा रही है। यायो कहते हैं अच्छा, मैंने तो रिकॉर्डिंग भी कर रखी है, और वो मिस्टर मू को रिकॉर्डिंग सुना देती है। तो कुकिंग मिस्टर मू से अपना मुंह छुपाने लग जाता है। यायो कहती है तुम्हारी फियांसे ने मेरे हस्बैंड को नशा दिया और फिर मुझे मारने की कोशिश की। मिस्टर मू कहता है हमने इसको जेल में पहुंचा दिया। तो कुकिंग सोचता है ये तो दोनों कपल ही पूरे पूरे क्रेजी हैं, मुझे इनसे बच के रहना चाहिए वरना मेरी भी वाट लगा देंगे, और वहाँ से भाग जाता है। फिर रात में जब वो दोनों लेटे हुए थे मिस्टर मू पूछता है तुमने कुकिंग के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया? तो यायो कहती है मेरे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, और सोचती है मैं उस नमूने के लिए अपने हस्बैंड को थोड़ी ना धोखा दूंगी। और फिर उसके क्लोजर कहती है चलो इस मौके का फायदा उठा के कुछ करते हैं, और बहुत बार करेंगे। वो कहता है क्या करने वाली हो? पर वो तो एकदम से उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। मिस्टर मू सोचता है ये फिर से मेरे साथ करने लग गई। वो उसकी शर्ट का बटन खोलने लगी थी तो सोचता है ये मेरे साथ बेबी बनाने के लिए कितनी बेसब्र हो रही है, कहीं सच में इस बार प्रेग्नेंट ना हो जाए। यायो तो डायरेक्ट उसका पजामा उतारने वाली थी तो कहता है तुम कितनी बेशर्म हो, किसी लड़के की पैंट कैसे उतार सकती हो? यायो कहती है हम लीगल हस्बैंड वाइफ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर लेट के उसके साथ रोमांस करने लग गई थी। उसी टाइम पे कुकिंग ग्रैंडपा को पकड़े लेके आ रहा था। बटलर कहता है ओल्ड मैन आपको कोई गलतफहमी हुई है, यंग लेडी और बॉस में तो अच्छी खासी बनती है। कुकिंग कहता है नहीं ग्रैंडपा, वो दोनों तो हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। तो ग्रैंडपा बटलर को डांटते हैं तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। पर तभी उन दोनों के रूम में से आवाजें आ रही थी। मिस्टर मू चिल्ला रहा होता है प्लीज छोड़ दो मुझे। बटलर कहता है ओल्ड मैन आपने देखा वो दोनों अंदर बेबी बना रहे हैं। तो ग्रैंडपा कान लगा के सुनने लग जाते हैं। यायो मिस्टर मू के ऊपर चढ़ के बैठी होती है कि नहीं एक बार में मेरा मन नहीं भरा, मुझे बहुत बार करना है, हम ज्यादा बार वो सब करेंगे तभी तो प्रेगनेंसी की चांस बढ़ेंगे। और वो कुकिंग बोल रहा था कि अगर तुम बेबी नहीं दे पाए तो सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। एंड ये बात ग्रैंडपा भी बाहर से सुन लेते हैं तो कुकिंग को घूरते हैं। मिस्टर मू कहता है पर तुम मुझे बेबी बनाने की मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर सकती हो, पूरी रात वो सब किया मैं थक गया हूँ। पर वो तो उसको छोड़ ही नहीं रही होती और दोबारा से किस करने लग जाती है। ग्रैंडपा कहते वाओ मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ तो एकदम वंडरफुल है, अब तो मू फैमिली को पक्का वारिस मिलेगा। और बटलर से कहते हैं जल्दी से इन दोनों के रूम में मेडिसिनल सूप भिजवा दो ताकि इन्हें अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल पाए और मुझे हेल्दी ग्रैंड चिल्ड्रन मिले। तभी मिस्टर मू एकदम से गेट खोलता है कि ग्रैंडपा प्लीज मुझे बचा लो, आपने मेरे लिए वाइफ ढूंढी है या फीमेल डॉन? ग्रैंडपा तो उसको उल्टा रूम में धक्का मार देते हैं और यायो भी उसको अंदर खींच रही थी और ग्रैंडपा बाहर से गेट बंद कर देते हैं। बेचारा मिस्टर मू हैरान था कि आप मेरी ग्रैंडपा हो ना, पर ग्रैंडपा कहते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। एंड कुकिंग को भगा देते हैं। जबकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे साथ में खुश रहने लग गए थे क्योंकि यायो तो कभी नहीं सुधरने वाली।
और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।